नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ फारुल यादव। मौसम में बड़े बदलाव को लेकर वेदर एजेंसी स्काईमेट वेदर ने अलर्ट जारी किया है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया अब कमजोर होकर दक्षिण पश्चिम और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी पर सामान्य निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है। वहीं इससे जुड़ा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन समुद्र तल से करीब 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसके अगले 24 घंटों में उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए धीरे धीरे कमजोर होने की संभावना है। ऐसे में पहले बात करते हैं देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर SN पांडे जी से और जानते हैं कि अगले 72 घंटों में मौसम को लेकर क्या नया अपडेट है। जिस तरह से एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो श्रीलंका के आसपास बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, जिसके कारण से देश के कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं और कहीं कहीं वज्रपात, ये सारी मौसमी गतिविधियां अगले 24 घंटे में देखने को मिल सकती हैं। और जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आया हुआ है, उसका भी असर जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर देखा जा सकता है। इसी के साथ जो हमारे उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ हैं और तराई के रीजन में, आसाम में भी IMD ने अगले 24 घंटे में वहां पर भी चेतावनी जारी करी है। इसी के साथ दक्षिण भारत के जो इलाके हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में जो दक्षिणी इलाके हैं, राजस्थान के भी दक्षिणी इलाके, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, ये सब जगह मॉइस्चर फीड पहुंच रहा है, जिसके कारण से इन सब जगह भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले आने वाले दिनों में 24 घंटे के अंदर तेज बारिश, वज्रपात, तेज हवाएं, ये सारी स्थितियां इन सारे इलाकों में बने रहने की पूरी संभावना मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं। अगले 24 घंटे में उत्तर भारत में सिर्फ पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां हैं, थोड़ी राजस्थान में, बाकी पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, इन सब जगह कहीं कहीं ऊंचे हाई क्लाउड आ सकते हैं। बाकी बारिश की गतिविधियां इन सब इलाकों में नहीं देखी जा रही हैं। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर जो दक्षिण भारत के केरल से लगे हुए तटवर्ती इलाके हैं, यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं और लाइटनिंग की भी घटनाएं हो सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान 23 से 26 फरवरी के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान उड़ीसा में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और आंधी तूफान की आशंका जताई गई है, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अलग थलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना और दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। वहीं आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल अगले 24 घंटे तक दक्षिण भारत के बिहार का कुछ इलाका, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सब जगह अगले आने वाले दिनों में कई तरह की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। उन सब क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उत्तर भारत में जो गंगा के मैदानी भाग हैं, बिहार के कुछ रीजन को छोड़कर वहां कुछ बादल देखे जा सकेंगे और बाकी बारिश की संभावना गंगा के मैदानी भागों में और कहीं नहीं देखी जा रही है। लेकिन जब कहीं से नमी आ जाती है तो बादल जरूर थोड़े बन जाते हैं। इसी के साथ उत्तर पश्चिमी हवाएं भी अभी अगले 24 घंटे तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका और बिहार तक चलती रहेंगी, जो दिन को थोड़ा सहज रखेंगी और रातें थोड़ी सुहावनी अभी बनी रहेंगी। ये स्थितियां अभी अगले 24 घंटे में इसी तरह की मौसमी गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसी के साथ फिलहाल के लिए मौसम नामों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी के साथ साथ मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट के लिए आप देखिए किसान इंडिया। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए।
जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।